नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हमारा वीडियो फिर आया है कुछ नए चीज़ के लिए, पर मैं आपको बता देता हूँ अब की बार हमारा वीडियो काफ़ी लेट हो गया था। क्योंकि मैं इस वीडियो जो आपके पास लेकर के आऊँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और डेली वीडियोस लाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं जो भी वीडियो आपके पास लेकर के आऊँ वो वीडियो आपको इम्पैक्ट करे, वो वीडियो आप समझ पाएँ और उससे आप अपने ज़िंदगी में सुधार ला पाएँ। इसीलिए ये वीडियो जो मेरे पास आया हुआ है, ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद मैं लेकर के आ रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आज नया चीज़ बताने वाला हूँ। एक नए टाइप का और ये कह सकते हैं कि काफ़ी अलग ह्यूमन सफरिंग्स जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ये फील करता है, पर कहीं ना कहीं वो ये सफरिंग्स बहुत ज़्यादा अपने फैमिलीज़ को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, अपने परिवार को बताता है, मम्मी पापा को बताता है, अपने फ्रेंड को बताता है, पर वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाता है। तो इस पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मेरा नाम मुकेश है और मैं आज आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। ये है सफरिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें एक तरीके का सफरिंग, किस तरीके का सफरिंग, क्या जॉब का? नहीं, कॉर्पोरेट्स तो हमेशा जॉब देती है, कोई भी कंपनी हो हमेशा जॉब देती है और लोग खुशी खुशी इस जॉब को पाते भी है, पर यहाँ पर सफरिंग्स वाली बात कहाँ से आती है? अच्छा, आपने कभी अपनी लाइफ में एक चीज़ गौर किया होगा, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं या नॉन एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मन ऐसा करता है कि अरे यार अब मंडे आ गया है और अब संडे शाम को, सैटरडे आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, फ्राइडे आप बहुत एंजॉय करते हो, सैटरडे भी एंजॉय करते हो, क्यों? क्योंकि जिसके 2 दिन की छुट्टियाँ होती है वो फ्राइडे एंजॉय करता है, पर जब जैसे संडे शाम को आता है वो सबके लिए कॉमन होता है। और वो कॉमन ये होता है कि संडे शाम को अगर से आपके बच्चे आपके पास आएंगे तो आपका मूड नहीं करेगा, आप टीवी देखना चाहोगे तो टीवी देखोगे, पर आपकी वाइफ आपसे कहेगा आप चेहरा इतना ऑफ क्यों है? अचानक से आपके चेहरे पे एक हल्का सा लकीर, चिंता की लकीर रहती है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? कभी सोचा आपने? इसका रीज़न ये है कि दूसरे दिन मंडे आने वाला है और जब मंडे आने वाला है तो फिर से वो दिनचर्या, फिर से वही सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो होती है, जो आपके जो संडे वीकेंड होता है, कायदे से वीकेंड संडे होता है, पर संडे इवनिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको टेंस ले आती है। आप बाहर घूमने भी जाते हैं तो आपको ये सब लगता है, अरे फिर भी आप कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन आपको ऑफिस जाना है, राइट? तो अपनी ज़िंदगी को क्या इस तरह जिएंगे कि डेली आप इस तरह करेंगे, हर मंडे टू फ्राइडे की ज़िंदगी, सैटरडे शाम की ज़िंदगी? क्या हफ्ते में क्या एक दिन ज़िंदगी जीना है? सिर्फ सैटरडे शाम या फ्राइडे शाम? बहुत ज़्यादा एक दिन या बहुत ज़्यादा 2 दिन, और अगर से आधा आधा शाम मिला देंगे तो एक ही दिन हुआ। तो क्या आप ये ज़िंदगी जीना चाहते हो 7 दिन में? तो हम ऐसा क्या करें? कमाना भी है, जॉब भी जाना है, पर हम ऐसा क्या करें? क्या कंपनी टॉक्सिक है या क्या रीज़न है? क्या कभी रीज़न जानने का समय मिला? रीज़न जानने का समय नहीं मिल पाया होगा आपको, आप ये जानते हो, पर कभी समय नहीं मिल पाया। क्यों समय नहीं मिल पाया? क्योंकि आपने अपना रूटीन वैसे बना करके रखा हुआ है, सिर्फ चेस करना, भागना, चेस करना, भागना, और इंसान चेस करते 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 अपनी जिंदगी पूरी चली जाती है, एंडिंग में कुछ नहीं, राइट? ये आप भी सोच रहे होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंडे टू फ्राइडे का जॉब, लोन्स, कार लोन, होम लोन, उसके बाद लाइफ। जब सब जीने के समय आता है तो जिंदगी पता ही नहीं चलता कि जिंदगी है भी क्या। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, पहले तो आप ये जान लो कि ये होता क्यों है। हम कहते हैं कि यार छोड़ो, रेजिग्नेशन दो, यहां जाओ, वहां जाओ, यहां करो, वहां करो। क्या ये सॉल्यूशन है? कहां जाएंगे आप? इस दुनिया में आप कहां जाएंगे? किस कोने पे जाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम कंपनीज में नहीं है। प्रॉब्लम्स कभी कंपनी में नहीं थी। लोग कभी कंपनी नहीं छोड़ते, लोग अपनी बॉसेस छोड़ते हैं। लोग कभी कंपनी नहीं छोड़ते, लोग अपने बॉस छोड़ते हैं। बॉस क्यों छोड़ते हैं? यहां पर पूरा खेल पीपल मैनेजमेंट का है, पूरा खेल पीपल मैनेजमेंट का। यहां पर आपको समझना होगा बहुत ध्यान से कि पीपल मैनेजमेंट ही मेन चीज है। जहां पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, वो कल्चर आपके लिए बहुत अच्छा है, वहां पर काफी समय स्पेंड करोगे। और wherever you will feel कि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके मतलब कि टैली नहीं करता है, तो वो एक आपके लिए टॉक्सिक कल्चर होता है।
टॉक्सिक कल्चर क्या है? जहां पर आपका माइंडसेट मैच ना करे, दैट इज अ टॉक्सिक कल्चर, एज सिंपल। अब इस सिचुएशंस को समझने के लिए आपको पीपल मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, और वो पीपल मैनेजमेंट वो किताब वाला मैनेजमेंट नहीं जो एक थ्योरेटिकल बेस होता है, उसको आपने एक लाइन पढ़ लिया। ये एक इमोशंस होते हैं, और इमोशंस को मैनेज कोई किताब नहीं कर सकता। इमोशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। जैसे खाने का मन करता है, आज ये खाया, आज वो खाया, आज ये खाया, उसी तरह इमोशंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो एक आपको क्या लगता है कि 100 पन्ने का किताब या 150 पन्ने की किताब उसको इमोशंस को कवर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर सिंपल सा ये है कि आपको ये चीज मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि पीपल मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे। और आप कंपनी छोड़ना एक सॉल्यूशंस नहीं होती है, ये एक सफरिंग्स है, बहुत बड़ा सफरिंग्स है। कभी कभी आप अपने आप पे शक करते हो कि मैंने इतनी कंपनी छोड़ दिया है, और कंपनी छोड़ने कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में गलती है, और या कभी ऐसा तो नहीं कि उसमें गलती है। तो ये गलती ढूंढना से, जैसे जैसे ढूंढते हैं गलतियां एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, करते 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 जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी बीत जाने के बाद आपको समय नहीं पता चलता कि उम्र कैसे बीत गई आपकी, और वो एंड अप होता है आपके फ्रस्ट्रेशन पे, आपके डिप्रेशन पे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत सुनने में आपको इजी लगेगा और यह बहुत स्ट्रेंज भी लग सकता है। खुल के जियो यार, खुल के जियो, लेट इट बी। पानी फ्लो हो रहा है, उसको होने दो, पानी रोको मत। लाइफ में अगर से पानी आपने रोका, पानी मतलब क्या? नेचर। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गो अगेंस्ट द नेचर, सो यू विल गेट अ प्रॉब्लम, एज सिंपल। आप लाइफ के अगेंस्ट जाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। जिस तरीके से हवा के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लगेगी, प्रेशर लगेगी। पानी के अगेंस्ट जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ेगा। उसी तरीके लाइफ भी है, लाइफ के अगेंस्ट जाओगे तो आपको करना पड़ेगा। तो लेट दी वाटर फ्लो। जैसे जैसे आप लाइफ को फ्लो करते जाओगे, आप देखते जाओगे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी, और अपनी लाइफ को आप खुल के जी पाओगे। जहां जहां आप एनालिसिस करते हो, जहां जहां आप प्लान बनाते हो, वहां वहां आपने देखा होगा कि बनाते समय तो बड़ी खुशी होती है, एग्जीक्यूट होता या नहीं होता, रिजल्ट आता नहीं आता, ये आपको भी नहीं पता। ये तो आपको भी नहीं पता होगा कि एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, प्लान होगा या नहीं होगा, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, ये आपको भी नहीं पता। बस सिर्फ लाइफ में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसी को स्ट्रगल कहते हैं, और कुछ नहीं। तो सिंपल सा जिंदगी ये है कि कभी आप बैठिए, लाइफ को बहुत सोचिए कि लाइफ है क्या चीज, और जब आप इसे सोचेंगे तब आप देखेंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां जाएंगे आप टेम्परेरी में? क्या इस पृथ्वी के बाहर चले जाएंगे? हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। अगर से गर्म है तो हर जगह गर्माहट मिलेगी, वो पर्टिकुलर जगह पर गर्माहट नहीं होगी। तो ये मिथ आप हटा दीजिए। तो इसीलिए आपको अपने अंदर काम करना है, आपको अपने अंदर काम करना है। कोई कुछ बोलता है, ठीक, अगर से आपको बोला है, आप उसको अच्छे से बात करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। आप अगर से बिल्कुल बैकफायर करेंगे, उसी तरीके से प्रिटेंड करेंगे, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या है? तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि कोई अगर से बोलता है, चुप रहना भी आपकी फितरत नहीं है। अगर से कोई गलत हो रहा तो आपको चुप नहीं रहना है, पर बोलने का एक तरीका है, बात करने का तरीका है। रिजल्ट सोच करके आप लोग रह जाते हैं। अब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, उन लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा। जो होना होगा वो होगा। आपके चाहने से और आपके नहीं चाहने से कुछ चेंज नहीं होगा। जितना दिन आपका उस जगह पर लिखा है, उतने दिन ही आप काम करेंगे। और अगर से वहां समय नहीं लिखा है तो आप चाहे कुछ भी कर लिया, वहां काम नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार याद रखिएगा, कोई भी कंपनी में काम करे, अपना बेस्ट दीजिए। क्यों अपना बेस्ट दीजिए? क्यों? क्योंकि आप खुद बेस्ट हो, और जो आदमी बेस्ट है तो बेस्ट ही तो देगा। जब आप बेस्ट हो तो बेस्ट ही दोगे। आप अगर से जितने घंटे भी काम करते हो, जितने दिन भी आप जाते हो, अपना बेस्ट दोगे क्योंकि आप बेस्ट हो। बस यही चीज सोचिए। चोरी आप काम में नहीं करेंगे कि काम में मन नहीं किया, आज नहीं करेंगे, बॉसेस को बेवकूफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं हो। आप बेस्ट हो तो बेस्ट जैसे ही काम करोगे। बस इतना करिएगा, अच्छे से काम करिएगा। और कोई भी अगर से आपको कुछ बोलता है तो उसको प्लीज, बात करने का एक तरीका होता है, अच्छे से आप बात करें। बात करने के बाद अपनी बात को रख के, उसके बाद होना या नहीं होना उसके ऊपर प्लान आप मत करिए। प्लान करेंगे तो सिर्फ लकीर, और लकीर क्या है आपका? तनाव, बस एंडिंग।
फिर आप ढूंढेंगे आयुर्वेदिक दवा, फिर आप ढूंढेंगे ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन तो टेम्पररी है, परमानेंट सॉल्यूशन पे जाइए। जिंदगी जीना है तो 7 डेज पूरा जियो, क्योंकि ईश्वर ने 7 दिन दिया हुआ है और आप लोगों ने दिन बांट दिए कि ये दिन में ये करूंगा, ये दिन में ये करूंगा, ये दिन में ये खाऊंगा, ये दिन में ये खाऊंगा, ये दिन में ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन ईश्वर का है। जब उन्होंने अपने नेचर पे बंटवारा नहीं किया तो आप क्यों बांट रहे हो? अपनी जिंदगी को जियो। यही चीज मैं समझाना आपको चाह रहा हूं कि आप जाओ पूरा खुल के 7 दिन जियो। मंडे वाले दिन आप खुश होकर के जाओ। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर है परम, तो आप भी परम हो। उसका जो तत्व होता है उसकी वैल्यू भी उतनी होती है। तो आप कॉन्फिडेंट रखो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, लोगों से अच्छे से बात करो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, ईगो मत रखो, एटीट्यूड मत रखो, अच्छे से काम करो। फिर देखिए 7 डेज आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो उसी तरीके आप समझ जाइएगा, जिस तरह सोना होता है और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी सोना होता है, उसी तरीके आप अंश हो। तो इसलिए लाइफ में कभी भी आपको इस तरीके से निराश नहीं होना है। ये सबसे बड़ा सफरिंग है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग नौकरी करते हैं और लाखों करोड़ों लोग इस चीज को सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने पैसे कमा लिया है, बस ये मेरा है। क्या वो पैसे आपने कमाया? हो सकता है वो पैसे एक झटके में चले जाए, हो सकता है वो पैसे एक झटके में दवा में चले जाए। आपका जो भी चीज काउंट होगा, आपका सिर्फ कर्मा ही काउंट होगा। तो लाइफ को जियो। बहुत ज्यादा एनालिसिस में जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी बहुत प्योर है। बोलते हैं ना, आप ही लोग बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं। लाइफ प्योर है बोलते हैं। अगर से लाइफ प्योर है, प्योरिटी है, सारा चीज प्योर है, तो फिर प्योरिटी में एनालिसिस क्यों? प्योरिटी में इतना ज्यादा स्टैटिक्स क्यों? प्योर है तो प्योर ही रहने दीजिए। बहने दीजिए जिंदगी को, अपनी जिंदगी को खुल के करिए, जिम्मेदारी के साथ करिए। 7 दिन आपका वीकेंड है, ऐसा अपने मेंटली करके अच्छे से काम करिए, एंजॉय करिए सब लोग। तो वो टॉक्सिकेशन जो होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? जैस्मीन कहीं भी जाएगा अपना सुगंध हर जगह फैलाएगा, तो वहां टॉक्सिकेशन की बात नहीं आती। टॉक्सिक की बात तब आती है जब आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हो। आप ये कंपेयर करते हो कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कि आपके पास इतना टाइम है अगला क्या सोच रहा है? अरे आप ये देखिए कि आप अगले के बारे में क्या सोच रहे हो। आप तो अच्छा सोच रहे हो, अगला क्या सोचता है क्या मतलब है आपको? राइट? अगला अगर से 7 दिन ना सोए क्या प्रॉब्लम है? आप सो रहे हो 7 दिन, अपनी जिंदगी को लाइफ जी रहे हो। इसलिए एंडिंग में मैं आपसे इसमें मैं एक पॉडकास्ट भी लेकर के आऊंगा और आपको जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीने का और खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने का, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ आज एक बताया है। और आप लोग ये करके देखिए, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। लाइफ एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार दीजिए और जिंदगी जिए, खुल के जिंदगी जिए, तब आप देखेंगे लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जहां भी आप बैठे हो, आंख बंद करके सिर्फ एनालाइज करिए, जिंदगी जीने का तरीका है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में जो आज मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, इसके बारे में आपको काफी सही लगा होगा। प्लीज जो भी आपको लगा होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा देख सकूं कि आप इस पे अपना क्या राय रखते हैं। और साथ ही साथ जो वीडियो आप सफर करते हो या जो भी टॉपिक में आप सफर करते हो, प्लीज उस टॉपिक पे बताइए, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक पे आपके पास लेकर के आऊं और आप अपनी जिंदगी को और बेहतर करा पाए और बेहतर बना पाए। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा, राधे राधे।